नमस्कार, सर राधे। प्रस्तुत हैं हम आज एक नए विषय को लेके। आज हम बात करेंगे व्रतों की। जीवन में हर किसी को जो सनातन को मानता है उसने व्रत अवश्य किए होंगे। जब भी किसी ने कुंडली दिखाई, स्थिति अच्छी नहीं है या कुछ मनोकामनाओं के लिए माताएं अक्षर व्रत करते हैं, परंतु फिर भी उन व्रतों का हमें उचित फल नहीं मिल पाता। 16 सोमवार कर लिए या कई वर्षों से व्रत करते आ रहे हैं, परंतु उस व्रत का कोई भी उचित साक्षात रूप में बहुत कम हमें फल देखने को मिलता है। आज इसी विषय पे बात करेंगे, क्योंकि उनका फल इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि व्रतों के नियम हम पूरे नहीं कर पाते। व्रतों के शास्त्रों के अनुसार बहुत से नियम कहे गए। स्कंद पुराण के अनुसार व्रत में सबसे पहला नियम है क्षमा, सत्य। यानी छोटी दिनचर्या में किसी से गलतियां हो जाए उसे उस दिन क्षमा कीजिए, सत्य बोलिए। और आजकल के समय में सच बोलना सबसे कठिन काम है। दया, दान, शौच और इंद्रियों का निग्रहण, देव पूजन, हवन और संतोष, ये भी सबसे कठिन कार्य है। तो जब हम इन नियमों को, जो बेसिक नियम है व्रत के, उनका हम पालन नहीं कर पाते, तो फिर हम सोचते हैं या हम चाहते हैं कि हमें उस व्रत का जो शास्त्रों में कहा गया फल है वो हमें मिले। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो हमने व्रत किया या हमने ईश्वर को जो अर्पित किया उसका हमें फल नहीं मिलेगा। उसका हमें फल मिलेगा। कब मिलेगा वो ईश्वर जाने। परंतु हमने आज व्रत किया, हम चाहते हैं कि इसका हमें साक्षात रूप में इसका हमें फल देखने को मिले, तो वो नहीं देखने को मिलता। कारण है नियम। व्रत जब हम आरंभ करते हैं, हम किसी कार्य की सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हैं, तो सबसे पहला नियम है कि उस व्यक्ति को एक तो गुरु से दीक्षित होना चाहिए, ये कोई धारण किया हुआ व्यक्ति हो, या जो स्त्री अपने पति से आज्ञा लेके व्रत करे। और व्रत करने से पहले नांदीमुख श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सामान्यतः आज की परिस्थितियों में ये चीजें हम भूल गए हैं, या हमें व्रतों के एक भी नियम याद ही नहीं है। और जिस दिन हमने व्रत करना है उससे पहले दिन कोई भी सात्विक भोजन, तामसिक भोजन ना करें, सात्विक भोजन करें और अल्पाहार करें। फिर अगले दिन हम व्रत करने के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिनचर्या करें, जो भी दिन की क्रिया होती है, और देव पूजन करें। देव पूजन में संकल्प लेके कि हम इस कार्य सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हैं वो करें। और उसके पश्चात पूरा दिन क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच और इंद्रियों का निग्रहण करके दिन का व्यतीत करना है। जिस दिन व्रत करना है उस दिन एक से अधिक बार या बार बार पानी नहीं पीना, उससे भी व्रत जो है नष्ट हो जाता है। अत्यधिक खाना नहीं है तभी व्रत नष्ट हो जाता है। तो इन नियमों का पालन करना है। और इसमें छूट भी है, जैसे व्रत के दिन जल पान करने से नियमित मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं, नियमित मात्रा में जल पान करने से व्रत भंग नहीं होता। फल खाने से व्रत भंग नहीं होता। दूध पीने से व्रत भंग नहीं होता। और गुरुओं के वचन सुनने से व्रत भंग नहीं होता। और दवाई, जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसे दवाई लेनी है तो उसके लिए भी ये छूट है, वो उससे भी व्रत भंग नहीं होता। परंतु यदि हम दिन में सोते हैं, हम किसी से अपवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इससे व्रत भंग होता है। और यदि हमारा व्रत भंग हो तो उसका एक नियम है कि उस पुरुष को 3 दिन तक उपवास में रहना चाहिए। यानी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं और वो भंग हो गया किसी कारण से, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी सोमवार को छोड़ के उसके अगले 3 दिन तक उपवास में रहें। या इसके अलावा यदि उपवास में नहीं रह सकते तो अपने सिर का मुंडन करवा के पश्चाताप करें और उसके पश्चात उस व्रत को करें। तो ये बहुत कठोर नियम है, परंतु आजकल की परिस्थिति को देखते हुए सबसे जो जरूरी है व्रत के लिए वो है क्षमा, सत्य, दान, दया, शौच
और अपनी इंद्रियों का निग्रहण करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना और सात्विक भोजन करना और देव पूजन अवश्य करना। अधिकांश देखने में यह आया है कि आजकल की परिस्थितियों में किसी ने कहा कि व्रत करो, तो जिस दिन व्रत होता है कई लोग तो, माफ कीजिएगा, बहुत सारे लोग तो नहाते तक नहीं है। पूजन करेंगे कब? दिन में 12 बजे पूजन करेंगे, कोई 1 बजे पूजन कर रहा है, कोई शाम को ही पूजन करता है कि जब खाने का टाइम हुआ पूजा कर ली। तो उस व्रत का भी कोई फायदा या कोई औचित्य नहीं है, वो मात्र भूखे रहने के अलावा कुछ नहीं है। तो ये एक जानकारी थी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो